अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन में। आज हम आपको इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 13.1 का सांख्यिकी समांतर माध्य के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। अब उसके बाद जिसमें उन्होंने अपने मोहल्ले के 20 घरों से लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित एक आंकड़े एकत्रित किए। पौधों की औसत संख्या का मतलब भी देखो समांतर माध्य ही होगा। क्या होगा? औसत संख्या, यानी औसत का मतलब हो माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करना, पौधों की संख्या 0 से 2 और उसके बाद 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और घरों की संख्या 1 2 1 5 6 2 3। किस तरीके से है देखो, इसका मतलब यह है कि पौधों की संख्या, कुछ घर ऐसे हैं, एक घर ऐसा है जिसके अंदर पौधों की संख्या 0 से 2 के बीच में है, और दो घर ऐसे हैं जिनमें पौधों की संख्या 2 से 4 है। एक घर ऐसा है जिसमें 4 से 6 तक पौधे लगे हुए हैं, और 5 घर ऐसे हैं जिनमें 6 से 8 तक लगे हुए, और 6 घर ऐसे हैं जिसमें 8 से 10 तक के पौधे लगे हुए हैं। 2 घर ऐसे हैं जिसमें 10 से 12 तक के पौधे लगे हुए हैं। 3 घर ऐसे हैं जिनमें 12 से लेकर के 14 तक के पौधे लगे हुए हैं। ये घरों की संख्या बताया था कि इसी को आप क्या मान लोगे, एफ मानोगे। और उसके बाद क्या निकालोगे, दूसरी टेबल बनाओगे। एक टेबल तो इस, दो टेबल इसमें दे रखी है, ये वाला, और इसको भी एक बॉक्स में कर दिया। दूसरे वाले में क्या लिखोगे आप? सबसे पहली चीज ये बताई थी कि ये मध्यमान होता है। मध्यमान का मतलब होगा बीच का मान, पॉइंट निकालना आपका। मध्यमान का मतलब एक्स निकालोगे आप इसमें से। एक्स निकालने के लिए क्या काम करोगे, जो वर्ग अंतराल दे रखा उन दोनों को जोड़ोगे। 0 और 2 कितना हो गए, 2, 2 का हाफ कितना हो गया, 1 हो गया, तो आपने यहाँ 1 लिख दिया। इसी तरीके से 2 और 4 कितना हो गए, 6, 6 का आधा कितना हो गया, 3। अब बार बार आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ देख लो कि कितना गैप दिया। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद कितना आना चाहिए, 5, 5 के बाद कितना आना चाहिए, 7, 7 के बाद कितना आना चाहिए, 9, 9 के बाद कितना आना चाहिए, 11, और 11 के बाद कितना आएगा, 13। अब उसके बाद आपने निकालना एफ गुना एक्स से। ये तो एफ है और ये एक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, एक ही कम एक, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 2 या कितने हो गए, 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 5 ही कम 5, और 7 पंजे कितने हो गए, 35, और फिर इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 9 छीन कितने हो गए, 54। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 11 दूनी कितने हो गए, 22, और 13 तेरह कितने हो गए, 39। ये सारे के सारे मल्टीप्लाई कर दिए हमने। देखो, इसकी मल्टीप्लाई करी, 2 की 3 में करी, 1 की 5 में करी, फिर 5 की 7 में करी, 6 की 9 में, 11 की 2 में, और 3 की 13 में। ये मल्टीप्लाई कर दी। अब आपने क्या निकालना है इसमें, एक तो सिग्मा एफ निकालोगे, दूसरी चीज निकालोगे सिग्मा एफ एक्स। ये देखो, यहाँ पे आपने निकाला सिग्मा एफ, बोलेंगे इसको सिग्मा एफ। इन सारों को ऐड करोगे, 1 और 2 कितना हो गए, 3, 3 और 1 कितना हो गए, 4, 4 और 5 कितना हो गए, 9, 9 6 15, 15 और 5 कितना हो गए, 20। ऐड कर दिया। उसके बाद ये सिग्मा एफ एक्स, इसको ऐड करोगे, सिग्मा एफ एक्स को। ये कितना हो गया, 162। कैसे जुड़ा, 6 और 1 7, 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 और 5 कितने हो गए, 17, 17 4 कितने हो गए, 21, 21 और 2 कितने हो गए, 23, 23 और 9 कितने हो गए, 32 का 2 हासिल के लगे 3, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 6 13 और 3 कितने हो गए, 16। तो ये 162 हुआ। अभी क्या निकालना था कि इनका औसत संख्या निकालनी। औसत संख्या का मतलब बोले तो समांतर माध्य है। तो आपने निकाल लिया समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाया, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में कितना होगा, सिग्मा एफ होगा। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, 162। ये यहाँ से लिया, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 20। अब ये इसको डिवाइड करेगा। देखो, 2 ने 16 को कैंसिल कर दिया, 8 बार, 2 ही कम 2, और ये 0 एक पॉइंट इधर लगा देगी, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, 8.1 बार। तो ये पौधों की संख्या आ गई, इतनी औसत संख्या।